मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। 2017 की तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरवाला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है, 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है, OBC है और अल्पसंख्यक जो है वो रोडों पे दिखे, लेकिन आपकी पार्टी उनको समर्थन करती नजर नहीं है। रोडों पे दिखे, अभी भी रोड पे है। किसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? नहीं, एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा। कौन? किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून 2 मजहब के लोगों को मजहब की बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा। आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। इसलिए आपकी बात, आपका सवाल सही है, मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं। ओवैसी साहब, योगी आदित्यनाथ के लिए आपने कहा कि इंशाल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महत्व क्या है? देखिए, आप जानते हैं बीजेपी के एक MP हैं पाल साहब, जी जानते हैं ना? पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, ये पॉलिटिकल स्टूडेंट है। कर्नाटका में येदियुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों नहीं? क्या बात है? 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी, हो सकता है। सर, आप भागीदारी संगठन मोर्चा में है, बिल्कुल क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। OBC हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करें, बिल्कुल देंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। OBC समाज के लोग रिजर्वेशन के खिलाफ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। OBC समाज के लोग रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो शिक्षा भर्ती, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि OBC समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मुसलमानों में भी OBC है, उनका भी सेंसस होना चाहिए। और 50% आबादी को 27% क्यों देंगे रिजर्वेशन? और जो 20% है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैं OBC हूं। ये कौन सी मोहब्बत और वफा की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और सेंसस की बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए, तो सेंसस क्यों नहीं होगा OBC का? जब सेंसस में SC, ST, माइनॉरिटी, हिंदू, नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन का, तो ये क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए। उसमें 81% LPs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद है मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है, आप जानते हैं, जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और पांचवी बात यह है कि इस साल मार्च में
सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की मैं इजाजत नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी है, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब हम लोग अपने पहले मेंबरशिप का, ये अतीक साहब की मेंबरशिप भी है, हमारी बड़ी बहन। अतीक साहब की मेंबरशिप का दे रहे हैं। ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप और फिर पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा अभी एक बार आप ले लीजिए, हमारा वो आप देख लीजिए, आपकी बरादरी है। तो मैं अब इधर भी देख लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हमारे अतीक भाई की वाइफ और वो हमारी बड़ी बहन आपको कुछ बोलना चाहिए। भाई पिंक शर्ट आप आप नहीं पूछने वाले हमसे कर दे। आप नहीं पूछेंगे हमसे। अगर आप हमसे नहीं पूछे तो माइक